لیکن دوستو ایک غزل کا حکم ہے، ابو عاصم اعظمی صاحب کا حکم ہے جو ٹالا نہیں جا سکتا کسی بھی صورت میں. جی غزل کا مطلب اور 2-3 شعر پرانی غزل ہے. میں جی آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو حکم ہوا ہے. لگتا ہے آپ سے بھی کوئی بچ کے نکلی ہے. جی میں پڑھ دیتا ہوں. جی تو راز تو نے کہاں جا کے گھر بسایا ہے، تیرے مکان سے بچ کر خوشی نکلتی ہے. بہت بہت شکریہ. ابو عاصم اعظمی صاحب کا غزل کے لیے حکم ہے. اس سے پہلے غزل کے 2-3 شعر میں آپ تک اپنی طرف سے پہنچانا چاہتا ہوں. جی جی میرا بھی حق ہے آپ پہ. جی غزل سنیں کہ غزلوں کے ہر خیال میں اترا رہے ہو تم، غزلوں کے ہر خیال میں اترا رہے ہو تم. کاغذ پہ شاعری میں، کاغذ پہ شاعری میں لکھے جا رہے ہو تم. غزلوں کے ہر خیال میں اترا رہے ہو تم. خاص طور سے یہ شعر کے لوگوں کی خواہشوں پہ سنا جا رہا ہوں میں. لوگوں کی خواہشوں پہ سنا جا رہا ہوں میں. لیکن میری غزل میں، لیکن میری غزل میں پڑھے جا رہے ہو. کاغذ پہ شاعری میں لکھے جا رہے ہو تم. اور اب وہ شعر انشاءاللہ ایک بھی آدمی چپ نہیں بیٹھے گا کہ مجھ سے بچھڑ کے تم کو سکون مل گیا مگر، مجھ سے بچھڑ کے تم کو سکون مل گیا مگر. آنکھیں بتا رہی ہیں، آنکھیں بتا رہی ہیں کہ پچھتا رہے ہو تم. کاغذ پہ شاعری میں لکھے جا رہے ہو تم. اور وہ غزل جس کا حکم ہے کہ دل اور نگاہ بھی نہ رہے، کیا بات ہے، اختیار میں. دل اور نگاہ بھی، دل اور نگاہ بھی نہ رہے اختیار میں. پتھر کا ہو گیا ہوں تیرے انتظار میں. کیا کہنے تھوڑا سا. واہ واہ واہ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. جیتا جاگتا پتھر. واہ واہ واہ. دل اور نگاہ بھی نہ رہے اختیار میں. اور یہ شعر جو میں پڑھ رہا ہوں یہ ابو عاصم اعظمی صاحب کی طرف سے آپ سب کے لیے ان کا یہ پیغام ہے. یہ وہ شخصیت ہے جو میں شعر میں پڑھ رہا ہوں کہ جی دل اور نگاہ بھی نہ رہے اختیار میں. چاہیں گے تم کو لوگ نبھائیں گے کم مگر. بالکل سچ. چاہیں گے تم کو لوگ، چاہیں گے تم کو لوگ نبھائیں گے کم مگر. ہم سا نہ ڈھونڈ پاؤ گے تم اس دیا. کہنے بھائی. واہ 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 واہ. بہت بہت شکریہ. یقیناً یہ شعر، یقیناً تراز صاحب یہ شعر صرف اور صرف ابو عاصم اعظمی صاحب کی چاہیں گے تم کو لوگ، چاہیں گے تم کو لوگ نبھائیں گے کم مگر. انسان ڈھونڈ پاؤ گے تم اس دیار میں. کیا کہنے. واہ واہ واہ. پتھر کا ہو گیا ہوں تیرے انتظار میں. اور اب وہ شعر جس شعر کے لیے میں نے غزل کہی تھی کہ رخ سے ذرا نقاب، رخ سے ذرا نقاب ہٹ
तो जश्न हो, रुख से जरा नकाब हटाओ तो जश्न हो, जलवों का एक हुजूम खड़ा है कतार में। बहुत बहुत शुक्रिया। पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में। और शेर यूं आए कि हालांकि उसने को, वहां से जो आवाज आई थी ये शेर उनकी नजर है कि हालांकि उसने कोई भी वादा नहीं किया, बर्बाद हम हुए हैं मगर एतबार में। वाह 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 वाह। पत्थर का मोहब्बत करने का यही अंजाम होता है। तुराज साहब ये साबित हो गया कि मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हूँ तेरे इंतजार में। और आखिरी शेर इस गजल का के पलकों से आंसुओं, पलकों से मैं भी सोच के आगे बढ़ा के पलकों से आंसुओं की कतारों को पोंछ लो, पलकों से आंसुओं की कतारों को पोंछ लो, पतझड़ की बात ठीक नहीं है बहार। वाह 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 वाह। राज भाई असल में क्या है कि आप फिल्म से हैं और ये बच्चे ही साबित कर रहे हैं कि टेलीविजन की बदौलत फसलें जल्दी पक गई, अब बच्चा बच्चा शहर का बालिग नजर आने लगा। अब मैं वो गजल पढ़ूंगा जिस गजल ने मुझे पूरे हिंदुस्तान के बाहर भी इज्जत दिलाई है। और मैंने उस गजल में कुछ शेर कह के ये महसूस किया है कि शायद मैं शायर हो चुका हूँ। तो आप तक वो शेर पहुंचे उसके पहले मैं एक मतलब और 2-3 शेर ताकि आप उस गजल तक पहुंचे एक माहौल बनाऊंगा। अगर आपने ये गजल सुननी मैं समझूंगा मेरा आना यहाँ कामयाब हो गया। दोस्तों आज मैं रेडियो मिर्ची अवार्ड में नॉमिनेट था, आप यकीन कीजिए मैं वो छोड़ के चला आया, अभी तक मेरा नाम अनाउंस नहीं हुआ था। आप अगर चाहें तो मुझे वो अवार्ड दे सकते हैं जो मुझे वहां मिलने वाला, तो वो यहाँ दे सकते हैं जी। क्या बात है, वाह वाह वाह। गजल से पहले एक मतलब और 2 शेर के खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता, खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता, उसे गर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता। क्या कहने में, वाह 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 वाह। भाई ये शेर लेके जाना काम आएगा। मैं गवाह हूँ इस शेर का, ये शेर इन्होंने क्यों कहा मैं इस बात का गवाह हूँ। बहुत सारे राज यहाँ मत खोलिएगा। खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता, उसे घर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता, और वो मुझसे दूर ना होते मैं उनसे दूर ना होता, मैं उनसे दूर वो मुझसे दूर ना होते मैं उनसे दूर ना होता, ये अनहोनी नहीं होती तो फिर होने को क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, शायरी है, वाह वाह वाह। और दोस्तों इस गजल का आखिरी शेर के वक्त बहुत कम है कि यूं ही मुझे फक्र है कि यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक, यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक, मैं मिट्टी में नहीं मिलता तो फिर बोने को। हाँ भाई, वाह वाह वाह, क्या कहने तुराज साहब, वाह वाह। फिर सहमत होगी भाई, शेर यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक, मैं मिट्टी में नहीं मिलता तो फिर बोने को क्या होता। और अब वो गजल जो गजल मैं तहे दिल से आपको सुनाना चाहता हूं कि जी। अजीब शख्स है शिकवों पे मुस्कुराता है, अजीब शख्स है शिकवों पे मुस्कुराता है, अजीब शख्स है शिकवों पे मुस्कुराता है, खामोश रहे के मेरे दर्द को बढ़ाता है, खामोश रहे के। वो शेर फिर यूं आए के तेरा सुकून सलामत मगर जाना, तेरा सुकून सलामत, कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है, वाह वाह वाह, कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है। और ये बतौर खास ये शेर के मैं लौटता हूँ
थकन लेके जब जमाने की, आपके साथ भी ये हुआ होगा मुझे यकीन है, जी जी, मैं लौटता हूँ थकन लेके जब जमाने की, तेरा ख्याल थपक कर मुझे सुलाता है। वाह 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 वाह, अभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है, कभी तो पूछ। और दोस्तों, इस गज़ल का वो शेर जिसके लिए मैंने गज़ल कही है, जैसा कि हम सब जानते हैं जब कोई इबादत वक्त मुकर्रर से छूट जाती है हम उसे बाद में अदा करते हैं तो वो क़ज़ा कहलाती है। यहाँ से ये शेर के क़ज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ, क़ज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ, तुम्हारा जिक्र अगर दिन में छूट जाता है, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा जिक्र अगर दिन में छूट जाता है। और ये शेर के अजीब कशमा कशे इश्क है मेरे अंदर, मेरी हालत देख के अंदाजा रहो क्या बात हो कि अजीब कशमा कशे इश्क है मेरे अंदर, खुशी मनाऊं तो गम मुझसे रूठ जाता है। वाह वाह वाह, खुशी मनाऊं तो गम मुझसे रूठ जाता है, गम मुझसे रूठ जाता है, कभी तो पूछ मुझे। और ये शेर हम सब बाहर से आए हैं तो कुछ ना कुछ पीछे क्या क्या छोड़ के आए उसके हवाले से ये शेर के, तेरा ख्याल बिछड़ने का गम की तन्हाई, तेरा ख्याल बिछड़ने का गम की तन्हाई, कोई तो है जो मुझे उस तरफ बुलाता है, कभी तो पूछ मुझे। और मख्ता हाजिर है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का मख्ता हाजिर है कि तू राज मुझ में न जुगनू न चांद तारे हैं। भाई साहब सुन ले, मेरी गजल में एक ही मख्ता है, तुम्हारा नसीब नहीं होगा जी। तू राज मुझ में न जुगनू न चांद तारे हैं, वाह वाह वाह, ये उसका प्यार है जो मुझ में जगमगाता है। वाह 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 वाह, क्या कहने जनाब तुरास।